नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महंत पारस भारती मिल गए हैं। वालेरा मठ के महंत पारस भारती रेवदर में सुरक्षित मिले हैं। महंत ने बताया कि कोई अज्ञात उन्हें नाले में पटक कर चला गया। रेवदर आबकारी थाने में पहुंचकर आप बीती बताई है। रेवदर आबकारी इंस्पेक्टर शंभू सिंह सेरणा ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। यह बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि जालोर से यह बड़ी खबर है कि 3 दिनों से लापता महंत पारस भारती, जो कि वालेरा मठ के महंत हैं, वो सुरक्षित मिले हैं। महंत ने बताया कि कोई अज्ञात उन्हें नाले में पटक कर चला गया। रेवदर आबकारी थाने पहुंचकर अपनी आप बीती उन्होंने सुनाई है। इसकी पुष्टि रेवदर के आबकारी इंस्पेक्टर शंभू सिंह सेरणा ने कर दी है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं जालोर से। श्याम, क्या जानकारी? सुरक्षित मिले हैं महंत? निश्चित तौर से अभिषेक, जिस तरीके से जो महंत थे जालोर जिले के सायला के पास, जो वालेरा महंत थे पारस भारती, वो पिछले 3 दिनों से लापता थे। उनका अपहरण हुआ था। इसको लेकर जालोर, बाड़मेर व सिरोही की जो पुलिस की टीमें थी वो उनका तलाश कर रही थी। तो वहीं जालोर की जो 6 टीमें थी वो तलाश कर रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं लगे। लेकिन आज देर शाम को जो सिरोही जिले के रेवदर के पास एक नाले में महंत को बदमाश पटक कर चले गए हैं। और महंत ने ये जो पूरी घटना है वो वहां के आबकारी थाने पहुंचे और वहां के जो इंस्पेक्टर है उनको पूरी आबकारी जो इंस्पेक्टर है शंभू सिंह, उन्हें पूरी घटना के बारे में अवगत कराया। वो अभी सकुशल है और वहां सिरोही में तैनात है। इसको लेकर जालोर के जो पुलिस अधीक्षक है हर्षवर्धन अग्रवाल, उन्होंने भी न्यूज 18 को फोन करके जो है पूरी घटना की पुष्टि की है कि महंत सकुशल वहां पर मिल चुके हैं। और यहाँ से जालोर से जो पुलिस की टीम है वो सिरोही रवाना हो चुकी है और देर रात या कल सवेरे तक यहाँ वापस जालोर ले आएगी महंत को। लेकिन बड़ी खबर अभिषेक यह है कि महंत पिछले 3 दिनों से लापता थे। लेकिन जिस तरीके से क्यों अपहरण हुआ था, किन लोगों ने अपहरण किया था, 3 दिन का क्या घटनाक्रम था, इन तमाम जो सवालों के जवाब है वो महंत के जब सामने आने के बाद ही पता चल पाएंगे। लेकिन बड़ी रात की खबर यह है कि महंत सकुशल जो है सिरोही मिल चुके हैं। और वहां पर जो शंभू सिंह सेरणा, जो जालोर के ही रहने वाले जो है इंस्पेक्टर, उनके निवास पर है, वहां पर सकुशल है, उन्होंने पुष्टि कर दी है। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से 3 दिनों का जो घटनाक्रम रहा था उसमें प्रदेश के अंदर जिस तरीके से साधु संतों में आक्रोश था, ग्रामीणों में आक्रोश था, तो वहीं पुलिस की टीमें तलाश कर रही थी। वो पुलिस के चंगुल से नहीं, जो जिस तरीके से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से नहीं छुड़ा पाई। लेकिन इस तरीके से बदमाशों ने आज देर शाम को जो नाले के पास में पटक करके जो महंत को भाग चुके हैं। तो अब तमाम चीजों को लेकर गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है कि आखिर कौन वो बदमाश थे, क्यों अपहरण हुआ था। इन तमाम सवालों के जवाब अब जल्द कल मिल जाएंगे, जब ये महंत पुलिस के सामने आएंगे और पूरी घटना के बारे में कड़ी दर कड़ी पूरी जानकारी अपडेट करवाएंगे। जी अभिषेक। श्याम, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस अधिकारी जो कि जालोर के हैं उनसे आपकी बात भी हुई है, तो वो क्या बातचीत रही? और उन्होंने महंत जी ने जाकर के जो वहां आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर हैं उनसे अपनी आपबीती भी बताई, तो उस संदर्भ में कुछ जानकारी आपको मिल पाई? पुलिस के अधिकारियों ने कुछ बताया कि 3 दिनों तक कहां थे, क्या चीजें रही? कुछ भी, हालांकि उसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा, लेकिन फिर भी कुछ पता चल पाया हो? देखिए अभिषेक, जिस तरीके से जालोर के पुलिस के अधिकारियों का हालांकि इसके बारे में ज्यादा अभी तक इनपुट नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये जो जानकारी है ये महज आधा घंटे पहले ही यहाँ पर मिली है। और उसके बाद में जो यहाँ की टीमें हैं वो सिरोही रवाना हो चुकी है। लेकिन वहां पर जो सिरोही के अंदर जो आबकारी इंस्पेक्टर है शंभू सिंह, उनके सामने जो महंत ने आपबीती बताई उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें कुछ देर पहले ही नाले का जो रेवदर के पास है कोई नाला है उसके पास वो बदमाश पटक कर गए, तो ऐसे में वो डरे हुए सहमे हुए, तो ऐसे में कुछ भी कहने की अभी तक हालत में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो मोटा मोटी बात है वो साफ तौर से उन्होंने यही कहा है कि बदमाश उसे नाले के पास पटक में चले गए। तो 3 दिन का क्या घटनाक्रम रहा था, अभी इसके बारे में महंत भी कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं और लोग भी और वहां पर जो टीमें हैं वो भी ज्यादा पूछना उचित नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि महंत की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा 3 दिन का जो टाइम था वो निकला है उनके अपहरणकर्ताओं के साथ। तो इन तमाम चीजों को लेकर
जो देर रात तक इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी या कल सवेरे पुलिस के तमाम वो अधिकारी है वो पूरी अपडेट कर पाएंगे। जालौर के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने साफ तौर से न्यूज 18 को यह बताया कि कल सवेरे पूरी घटना के बारे में मीडिया को जानकारी दे दी जाएगी और कल सवेरे यहाँ पर महंत को जो सिरोही से जालौर भी लेकर आया जाएगा। जी हेमंत, एक और चीज श्याम आपसे जानना चाहेंगे, महंत जी मिल गए, जालौर पुलिस ने बहुत बड़ी राहत की सांस अब ली होगी, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कार्यशैली को लेकर के, 3 दिनों से महंत का कोई अता पता नहीं, तो अब पुलिस ने भी कम से कम राहत की सांस ली होगी। निश्चित तौर से अभिषेक, जिस तरीके से ये 3 दिन का घटनाक्रम था इसमें जालौर पुलिस को एक बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से साधु संतों का अल्टीमेटम और उसके बाद में जालौर के जो पुलिस अधीक्षक थे वो खुद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे, जालौर के जिला कलेक्टर पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी आज ऐलान कर दिया था, जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन भी सौंपा था कि आखिर महंत लापता हो गए हैं तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही थी। तो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका था, लेकिन आज कहीं ना कहीं जालौर पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली है, महंत मिल चुके हैं। तो वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से महंत गायब थे, ऐसे में विरोध प्रदर्शन का जो दौर था वो भी शुरू हो चुका था। आज करौली के अंदर जिस तरीके से ज्ञापन भी सौंपे थे, तो ऐसे में कल से बड़ी के लिए कि महंत सकुशल जो मिल चुके हैं। जी अभिषेक, लेकिन श्याम एक और चीज ये भी है कि पुलिस भले ही राहत की सांस ले रही हो, लेकिन सवाल तो अब भी उठेंगे क्योंकि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई। निश्चित तौर से अभिषेक, बड़ा और अहम सवाल है कि आखिर 3 दिन का समय गुजरा, 6 पुलिस थानों की टीमें दौड़ रही थी, तलाश कर रही थी, लेकिन कोई इनपुट नहीं मिल पाया। अलग अलग मुंह पर अलग अलग बातें थी, लेकिन कोई ठोस बात भी सामने नहीं आई थी कि आखिर किन लोगों ने अपहरण किया था, कौन से रास्ते से गए थे, उनका क्या लोकेशन रही, इन किन्हीं भी चीजों को लेकर पुलिस स्पष्ट नहीं हुई। तो ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े होना लाजमी है। आखिर चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर जालौर से। वहीं आपको बता दें कि कन्हैया लाल की हत्या पर पूरे प्रदेश को हिला देने वाली अपराधी आखिर कैसे पकड़ में आए, न्यूज 18 उन जाबाजों की जुबानी दरिंदों को पकड़ने की पूरी कहानी बता रहा है, जिनके ना पकड़े जाने से प्रदेश की शांति व्यवस्था पर खतरा हो सकता था। राजसमंद के 2 थानों भीम और देवगढ़ के जाबाजों ने इसमें अपनी जान लगा दी थी, लेकिन सम्मान मिला है सिर्फ भीम थाने के जवानों को। देखिए रिपोर्ट। उदयपुर के दरिंदों पर ऐसे कसा शिकंजा। हमारे देवगढ़ थाने से बाबू सिंह जी का फोन आया था कि 2 जने आ रहे हैं बाइक से उदयपुर में मर्डर करके, और वो क्या बता भिलवाड़ा साइड गए हैं या इधर गए हैं इस रोड पे। तो हमारे को बोला, तो हम वहीं खड़े थे सुरप्रभ चौराहे पर, और इस नंबर की बाइक है 2611 आए, तो हमें वापस तुरंत सूचना करना, और 5 मिनट के अंदर ये बाइक आ गई थी और हमने वापस तुरंत उनको बाबू सिंह जी को सूचना कर दी। देवगढ़ पुलिस के जाबाजों का कमाल। 40 मिनट से आगे एक पुलिस की गाड़ी आई थी, तो हमने उनको वापस इशारा किया, तो पुलिस की गाड़ी ने वापस उनके पीछे भगाई, तो वो स्पीड में भागने लगे, पुलिस की गाड़ी ने स्पीड में भगाई, हमने भी उनका पीछा किया। फिर वापस वो भीम बाजार में जाकर वापस आए और थाने के बाहर होकर वापस निकले, तो फिर हमने वापस वहाँ पुलिस वालों का ये निकल रहे, फिर वापस वहाँ से हमने लास्ट तक उनका पीछा किया। मुखबिरों की मदद से शिकंजे में आए हैवान। दोनों खड़े थे, तो गाड़ी के नंबर बताए थे 2611 और ब्लैक कलर की पैशन प्रो। फिर हमने देखा कि जस्ट 3 मिनट बाद में गाड़ी आ गई और हमने उनका पीछा किया तो वापस कॉल किया हमने बाबू सिंह जी कांस्टेबल को कि ये हम उनका पीछा करें, यहाँ तक पहुँचे। 40 मिनट चौराहे से आगे पहुँचे, एक पुलिस वैन आई सामने से, तो उनको मैंने कहा भाई ये जा रहे हैं दोनों। तो फिर उन्होंने जैसी घुमाई गाड़ी, फिर उनको शंका हो गई कि भाई हमारे साथ पुलिस पड़ गई। फिर वो लोग सीधे चले गए थे मार्केट की तरफ, भीम में घुस गए अंदर। वापस वो बनोर चौराहे की तरफ से होते हुए आए हाईवे पे, तो हम थाने के बाहर खड़े थे, तो हमने वापस सूचना दी कि वो जा रहे हैं। फिर हमने भी पीछा किया वापस वहाँ तक। आगे हम गए तो जैसे ही उन्होंने दौड़ पहले पकड़ लिया था पुलिस वालों ने, गिरा के नीचे गाड़ी से, तो हम पहुंचे तब तक उन्होंने गाड़ी में डाल दिया। ये है पुलिस के वो मददगार जिन्होंने उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को
गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई। उदयपुर के दरिंदों को पकड़ने में इसके साथ ही देवगढ़ थाने के पुलिस कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई। हत्याकांड के आरोपियों को अगर समय रहते राजसमंद जिले में पुलिस नहीं दबोच लेती तो शायद दंगों की आग में पूरा राजस्थान जल उठता। भीम में जो ये पकड़े गए वो एक कोइंसिडेंस था। ये मुलजिम भागने का प्रयास कर रहे थे, हमारे पास सूचना मिली और भीम और देवगढ़ की पुलिस ने मिलकर के जो हमने पूरे जिले में नाकाबंदी लगाई थी, वो भीम में ये अक्यूज अरेस्ट हुए थे। जो अफवाहें कुछ लोग फैला रहे हैं कि इन दोनों मुलजिमों का किसी ने सहयोग किया, वो बिल्कुल गलत है, निराधार है। राजसमंद की जो जनता है उन्होंने दोनों अक्यूज को अरेस्ट करने में जरूर पॉजिटिव भूमिका निभाई है। किसी भी व्यक्ति का राजसमंद के व्यक्ति के द्वारा इनकी मदद करना अब तक नहीं पाया गया है। कन्हैया लाल साहू हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस हत्या करने के बाद राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे की तरफ भागे थे। यहाँ से दोनों ही आरोपियों ने भीम की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन देवगढ़ थाने की पुलिस ने उन्हें पकड़ने की प्लानिंग तैयार कर ली थी। देवगढ़ पुलिस के दो मददगारों ने न सिर्फ आरोपियों का न सिर्फ बाइक से पीछा किया, बल्कि पुलिस को भी आरोपियों की लोकेशन की लगातार जानकारी देते रहे। हम दोनों खड़े थे तो गाड़ी के नंबर बताए थे 2611 और ब्लैक कलर की पैशन प्रो। फिर हमने देखा कि जस्ट 3 मिनट बाद में गाड़ी आ गई और हमने उनका पीछा किया तो वापस कॉल किया हमने बाबू सिंह जी कांस्टेबल को कि ये हम उनका पीछा करें, यहाँ तक पहुंचे 40 मिनट चौराहे से आगे पहुंचे, एक पुलिस वैन आई सामने से, तो उनको मैंने कहा भाई ये जा रहे हैं दोनों। तो फिर उन्होंने जैसी घुमाई गाड़ी, फिर उनको शंका हो गई कि भाई हमारे साथ पुलिस पड़ गई। फिर वो लोग सीधे चले गए थे मार्केट की तरफ, भीम में घुस गए अंदर। वापस वो बंदों चौक की तरफ से होते हुए आए हाईवे पे, तो हम थाने के बाहर खड़े थे। हमने वापस सूचना दी कि वो जा रहे हैं। फिर हमने भी पीछा किया वापस वहां तक। आगे हम गए तो जैसे ही उन्होंने पहले पकड़ लिया था पुलिस वालों ने गिरा के नीचे गाड़ी से, तो हम पहुंचे तब तक उन्होंने गाड़ी में डाल दिया। उदयपुर हत्याकांड के दोनों ही आरोपियों की भीम थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी होने से पुलिस मुख्यालय ने भीम थाने के 5 कांस्टेबल को गैलेंट्री प्रमोशन का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाने वाले देवगढ़ पुलिस के जवानों और उनके मुखबिरों को अब तक उचित सम्मान नहीं मिला है, जो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडे की रिपोर्ट। कन्हैयालाल हत्याकांड के 5वें दिन आज उदयपुर में कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दी गई। आज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खुले। कल कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी जाएगी। इसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए हैं। इधर जयपुर में 5 दिन बाद आज दोपहर से इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गईं, जबकि उदयपुर में नेटबंदी जारी रहेगी, जबकि सीकर में फिर से अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उदयपुर की बर्बर हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिला। राजधानी में लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। सर्व समाज ने स्टैचू सर्किल पर कन्हैयालाल को हनुमान चालीसा के पाठ के साथ श्रद्धांजलि दी और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। दहशतगर्दी के शिकार उदयपुर के कन्हैयालाल के साथ पूरी राजधानी दिखी। जयपुर में हनुमान चालीसा का पाठ कर कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि दी गई। स्टैचू सर्किल पर जमा हुई हजारों की भीड़ में कईयों की आंख नम थी। सब गुस्से का इजहार कर रहे थे। हर मुंह से हत्यारों के लिए फांसी की मांग हो रही थी। कन्हैया को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और मौन रखकर दिवंगत की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। पूरे देश से
धन इकट्ठा करके हिंदुओं से और उसके परिवार को हम देना चाह रहे हैं, और सरकार ने जो लॉलीपॉप दी है उस लॉलीपॉप पे एक थप्पड़ मारना चाह रहे हैं। कन्हैया की हत्या ने समाज के हर तबके को झकझोर कर रख दिया है। शांति, सौहार्द और भाईचारे की मिसाल माने जाने वाले सूबे में हुई इस घटना से लोग हैरान हैं। इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की गई। उदयपुर की निर्मम हत्या के बाद में पूरे देश में संदेश गया है और हिंदू समाज ने तय किया है कि उदयपुर के बहाने भारत के अंदर IAS के बीज डालने का प्रयास किया जा रहा है, तालिबानी बीज डालने का प्रयास किया जा रहा है, आतंकवाद के बीज डालने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर के गुनहगारों ने समाज के हर वर्ग को झकझोरा है, इसलिए हर कोई गुस्से का इजहार कर रहा है। जयपुर ने भी सद्भावना के इस यज्ञ में अपनी आहुति दी। आह्वान हिंदू समाज ने भले किया हो, मगर तमाम वर्गों से लोगों ने शिरकत कर ये बता दिया कि सब लोग एकजुट हैं और भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करने वाली ताकतों को जयपुर और राजस्थान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। चूरू के रतनगढ़ में रविवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आचार्य महाश्रमण के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने आचार्य महाश्रमण द्वारा दिए गए प्रवचन पर अमल करने और जीवन में उतारने की बात कही। भागवत ने कहा कि आचार्य महाश्रमण द्वारा दिए गए धर्म प्रवचन संपूर्ण विश्व के लिए शाश्वत सत्य व संदेश है, जिनको हमें जीवन में उतारने की आवश्यकता है। आचार्य महाश्रमण की कही गई बात का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि सुख जो है वह बाहरी जीवन में नहीं है, सुख हमारे भीतर ही है। हमें सुख के लिए बाहरी दुनिया के पीछे भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, उसे अंदर ही खोजना चाहिए। करोगे तो भरोगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, यह हमारे यहां सर्वत्र मान्य है। और तीसरी बात प्रत्यक्ष आचरण की है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, संतोष, तप, शौच, स्वाध्याय, सत्य प्रणिधान, इन 10 तत्वों के अंदर मनुष्य का व्यवहार चाहिए। चूरू में बिहार की 30 वर्षीय एक महिला न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। इस महिला को यहां 2 बार बेचा गया। अब महिला को कथित पति ने मारपीट कर बच्चों सहित घर से निकाल दिया है। इंसाफ के लिए यह पीड़िता थाने में संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र भी पहुंची, लेकिन यहां से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। पीड़िता ने बताया कि साल 2013 में बिहार का एक युवक उसको शादी का झांसा देकर राजस्थान लेकर आया। फिर युवक ने उसे हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी के मोहसिन नाम के व्यक्ति को 50,000 रुपए में बेच दिया। कुछ समय बाद मोहसिन ने उसे कुछ दिन अपने पास रखा और बाद में भादरा के सुशील कुमार को बेच दिया। नवंबर 2014 में सुशील ने इस महिला से कथित तौर पर शादी कर ली। कुछ साल तो वह उसके साथ रहा सही से। इस दौरान शराब पीकर मारपीट कर उसे प्रताड़ित भी करने लगा और 8 जून 2022 को मारपीट कर उसे बच्चे सहित घर से निकाल दिया। इसकी शिकायत करने 8 माह की गर्भवती भादरा पुलिस थाना पहुंची, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 11 माह के बेटे को लेकर वह 25 जून को भादरा से चूरू जिले के राजगढ़ आ गई, जहां रैन बसेरे में रहने लगी। वहीं उसे समाजसेवी सरोज शर्मा अपने साथ घर ले आई। फिर महिला पुलिस थाना में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र ले गई, लेकिन अभी तक पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है। इसका बाप गोगामेड़ी से खरीदा 50,000 में। मेरे को 10 साल में मार कूट करके निकाल देता था, बोलता गलत काम करके पैसा ला के दे। मेरी ननद और मेरी सास और मेरी बहनों इज्जत पर हाथ डालता है बार बार। और 8 तारीख को घर से निकाल दिया। तलाक का कागज झूठ मूठ के करवा के बोलता तलाक का कागज साइन कर दे। मैं साइन कर दिया, मेरे को अनपढ़ गवार समझ के वो साइन करवा के निकाल दिया। बोलता मुझे 50,000 ला के दे, तेरी लड़की को ले जाना तो तेरी लड़की को कोटा पर बेच दूंगी, ऐसे बोलती है।
सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को संवेदनशील सूचनाएं देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे। आरोपियों में से एक आरोपी चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील स्थित विकास ट्रेडर्स नाम की एक फैक्ट्री में काम करता था। आरोपी राम सिंह लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। आरोपी राम सिंह ने पूछताछ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होटल, आउटपोस्ट और सीमावर्ती क्षेत्र की सामरिक महत्व की जानकारी, फोटोग्राफी, वीडियो आदि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से साझा किया जाना और धनराशि प्राप्त करना स्वीकार किया है, जबकि एक आरोपी हनुमानगढ़ से और दूसरा गंगानगर से गिरफ्तार किया गया। यज्ञ फाउंडेशन के तत्वावधान में ऐप एस्ट्रोओम के प्री लॉन्च के अवसर पर ज्योतिष से वैभव व व्यापार विषय पर राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन और विद्वत सम्मान समारोह का 3 जुलाई को स्थानीय होटल रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा मोड़ में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद रहे। तकनीकी सत्र प्रातः 11 बजे से हुआ एवं अपराह्न 3:30 बजे से समापन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ऐप के निर्माता प्रणव ने बताया कि एस्ट्रोओम ऐप के जरिए ज्योतिष देश विदेश के लोगों से सीधा ताल्लुक करेंगे और साथ ही उनकी समस्याओं और ज्योतिषी का ज्ञान भी ऐप के जरिए दे सकेंगे। एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज में बहुत बड़ा गैप है एस्ट्रोलॉजर्स और कस्टमर्स के बीच। हम बेसिकली वो गैप फिट इन करने के लिए आए हैं। दूसरा, हम मेडिटेशन, हीलिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस, काउंसलिंग, इन सब चीज़ों में भी जाएंगे। संस्कृत एजुकेशन हमारा एक मोटो रहेगा और एस्ट्रोलॉजर्स को एम्पावर करने की तरफ हमारा मेन फोकस रहेगा। गुजरे जमाने की बात है जब महिलाएं सिर्फ रसोई संभालती थीं। चौकी बेलन संभालने वाले हाथ अब गाड़ियों के स्टीयरिंग भी बखूबी संभाल रही हैं। राजधानी जयपुर की महिलाएं तो जिस तेजी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रही हैं, उससे लगता है कि रसोई के साथ साथ रफ्तार की लगाम भी उनके ही हाथों में होगी। रसोई की दहलीज कर चुके हैं पार, चूल्हे चौके तक ही नहीं सिमटा संसार। नया जमाना, नया किरदार, हाथों में स्टीयरिंग, फर्राटेदार रफ्तार। सड़कों पर तेजी से दौड़ती इन गाड़ियों को देखकर शायद ही किसी को गुमान होगा कि रफ्तार की कमान संभालने वालों में कई हाथ ऐसे भी हैं जो अब तक सिर्फ रसोई घर में चूल्हा चौकी संभालते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, बात समझ जाइएगा, जान जाइएगा कि अब इनका संसार सिर्फ चूल्हे चौके तक ही नहीं सिमटा है। ये रसोई की दहलीज पार कर चुकी हैं और बड़ी कुशलता से रफ्तार को भी कंट्रोल कर रही हैं। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि राजधानी जयपुर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक जयपुर में कुल 73,731 ड्राइविंग लाइसेंस बने, जिनमें 15,863 लाइसेंस महिलाओं के नाम बने। साल 2021-22 में तो यह प्रतिशत और बढ़ गया, जब 60,000 से ज्यादा बने लाइसेंस में 14,000 से ज्यादा लाइसेंस महिलाओं के हैं। हमारे 2 वर्ष के जो आंकड़े हैं उसमें 20-21 में कुल जो लाइसेंस बने हमारे 13,731 है, उसमें 15,863 महिलाएं और 57,868 पुरुष है, जो लगभग 21% महिलाएं हैं उसमें हैं। अब महिलाओं को विशेष सुविधा देते हैं। हमारा ऑटोमेटिक जो ट्रैक है वो महिलाओं के लिए भी हम खुला है वो करते हैं। साथ ही 21-22 की जहाँ तक बात है, 21-22 में टोटल 60,000 से अधिक लाइसेंस बने हैं। उसमें 46,000 के लगभग तो पुरुष और 14,000 महिलाएं हैं, जो टोटल 23% है। ऐसा नहीं है कि लाइसेंस लेने वालों में सिर्फ
कामकाजी महिलाएं हैं। घरेलू महिलाएं भी कुशलता के साथ सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रही हैं। आरटीओ के मुताबिक ऑटोमेटिक ट्रैक बनाए जाने के बाद महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में आसानी होने लगी है। पहले हम लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं जो 6 महीने के लिए होता है। 6 महीने में 1 वर्ष की जैसे ही अवधि खत्म होती है उनको लर्निंग का मौका दिया था कि 1 महीने वो सीख ले, उसके पश्चात। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।